नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में और यूजीसी इक्विटी कमेटी 2026 के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले काफी दिनों से बहुत गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह ये मुद्दा गरमाया हुआ है। इससे पहले कि हम बताएं यूजीसी एक्ट 2026 क्या है, आप ये जान लीजिए कि यूजीसी क्या है। दोस्तों, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दोस्तों, यूजीसी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए डिसिप्लिनरी और गाइडलाइंस जारी करती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद गया था एसटी एससी और माइनॉरिटी के डिस्क्रिमिनेशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि एक ऐसी कमेटी बनाओ कि हायर एजुकेशन जो है वहां पे जो भेदभाव हो रहे हैं, जो जातिगत भेदभाव है, इसको रोकने के लिए एक कमेटी बनाओ। और इसी सिफारिश पे, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पे यूजीसी ने एक बिल और एक गाइडलाइन जारी किया। उसके उसके बाद से ये जो यूजीसी 2026 जो है, इसको इसका मेन जो उद्देश्य है इस हायर इंस्टीट्यूशन में और हायर एजुकेशन में जो जातिगत भेदभाव उसको कम करना, कर्मचारियों के बीच मतभेद भेदभाव को कम करना और इक्विटी और इक्वालिटी को प्रमोट करना। यूजीसी एक्ट 2026 के मुताबिक प्रत्येक कॉलेज और इंस्टीट्यूट में एक इक्विटी सेंटर बनाया जाएगा और इक्विटी सेंटर में एक ओबीसी का, एक एसटी का और एक एसटी का मिनिमम प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब एक जो उसमें मेंबर होना चाहिए वो ओबीसी एसटी एससी से होना ही चाहिए। दोस्तों, इस एक्ट को लाने का मेन उद्देश्य था कि सोसाइटी में और कॉलेजेस में जिस तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करना। लेकिन इसके आने के बाद इसका विरोध होने लगा सोसाइटी में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और अलग अलग सेलिब्रिटीज, इवन बड़े बड़े लोग भी इसका विरोध करने लगे। क्या अब देश के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई केवल आपकी मेहनत और काबिलियत के दम पर होगी या फिर छात्रों को हर वक्त शिकायतों और निगरानी के डर के साए में रहना होगा? यह सवाल आज जरूरी इसलिए है क्योंकि जनवरी 2026 में यूजीसी के जो नए नियम आए उसने एक ऐसी बहस छेड़ी है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राई लो या पहाड़ लो राजा, तिल लो या ताड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं राजा, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया है और उसके साथ ही लिखा है यूजीसी रोल बैक। लेकिन इतना ज्यादा हुआ कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिकमेंडेशन दी थी यूजीसी को कि आप एक ऐसा एक्ट लाओ जिसके तहत हम कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में इस तरह की जो जातिगत भेदभाव उसको कम करें, उसी सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पे स्टे लगा दिया। लेकिन दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि क्या ये स्टे सही है, क्या ये स्टे वाजिब है और इस स्टे को क्यों लगाया गया। इसी एक्ट का विरोध करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जिन्हें हम अपना कवि, जिन्हें हम अपना सिंगर, जिन्हें हम अपना आर्टिस्ट समझते हैं, वो सब विरोध में आ गए थे। अभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़े कवि हैं कुमार विश्वास, इसके जैसे लोगों ने इस एक्ट का विरोध किया। ऐसे ऐसे लोगों ने इस एक्ट में कमियां बताई और जिसकी वजह से इस एक्ट को वापस लेना पड़ा, इस एक्ट पे स्टे लगाना पड़ा। अब स्टे लग गया इस एक्ट पे, आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। सरकार फिर इस एक्ट को इम्प्लांट करेगी या फिर इस पे परमानेंट स्टे लगेगा, ये तो आगे देखने की बात है। लेकिन फिलहाल हम आज बात करते हैं कि क्या सच में सोसाइटी में, क्या सच में कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में असमानता है, क्या वहां सच में जातिगत भेदभाव है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 34 से 35 जजेस हैं, लगभग 35 जजेस हैं, जिसमें से 80% जो जज हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लगभग 35 जजेस हैं, जिसमें से 80% जो जजेस हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। सिर्फ 10% जो जज हैं वो ओबीसी से हैं और 5% जज एससी और एसटी से हैं। आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में जो वैकेंसीज हुई थी उसमें जो 75 to 80% जो वैकेंसीज जो सिलेक्शन हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल अपर क्लास लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था। उसमें सिर्फ 12% लोग ओबीसी से और 7% लोग एसटी एससी और भी छोटे कास्ट से सेलेक्ट हुए थे। बात करते हैं आईआईटीज की, जो देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट है आईआईटीज एनआईटीज। आईआईटीज में जो 80% प्रोफेसर हैं वो जनरल कास्ट। देश के आईआईटीज में 80% जो प्रोफेसर हैं वो जनरल से आते हैं। 4% एससी एससी दोनों मिला के और 11% ओबीसी कास्ट से, ओबीसी से लोग प्रोफेसर हैं आईआईटी और आईआईटी में।
दोस्तों आपको पता है कि भारत के सारे एनआईटी में जो एससी एसटी की जो पोस्ट है वो 75% एससी एसटी की जो प्रोफेसर की पोस्ट है एनआईटीज में वो वैकेंट है। आखिर उस पर वैकेंसी क्यों नहीं होती? ओबीसी की भी सेम है, ओबीसी में 60 से 65% जो प्रोफेसर की पोस्ट है वो वैकेंट है। वहां पे सीटें बहुत सालों से खाली है। और ऐसा क्यों होता है पता है? बहुत सालों तक सीटें खाली रहती है, फिर उसको एक बार इंटरम दिया जाता है, 2 बार नोटिफिकेशन, 3 बार नोटिफिकेशन दिया जाता है, और जब उन सीटों को नहीं भरा जाता तो उन सीटों को जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर वहां पे जनरल की वैकेंसी हो जाती है। इस तरह से जो सीटें हैं ओबीसी और एसटी एससी की वो चेंज हो जाती है। में जो हाल ही में कास्ट सेंसस हुआ था उसके मुताबिक बिहार में जो जनरल की वर्ग की जो आबादी है वो लगभग 31% है, लेकिन नौकरियों में उनका कब्जा जो है ऑलमोस्ट 35 to 36% है। जो ओबीसी की आबादी है वो अराउंड 60% है, लेकिन उनकी जो सीटें हैं वो जो नौकरियों पे कितने लोग काबिज है उनका जो परसेंटेज है मात्र और मात्र 31% है। एसटी की जो है सीटें वो 11% और एसटी की 7%। ये बात बताने के लिए काफी है कि देश में कितना ज्यादा जातिगत भेदभाव है। जो एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटीज लोग हैं वो कितने कम हैं इंस्टीट्यूशंस में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, और सुप्रीम कोर्ट, इवन हायर मेडिकल कॉलेज एंड किसी भी गवर्नमेंट पोजीशंस पे। तो इसके लिए अगर सरकार ने कोई इक्विटी कमेटी लाई थी तो इसका आना बहुत लाजमी था और इसका लागू होना बहुत लाजमी था, लेकिन इसके विरोध की वजह से इसको वापस लेना पड़ा। फिलहाल सरकार हो या जनता या कोई भी, सरकार ने ये समझाने में विफल रही कि जनरल कास्ट के लोगों को सरकार समझाने में असफल रही कि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसे सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशन में एक पैरेलल बैठने का सरकार पूरी तरह से विफल रही है लोगों को समझाने में कि इस रेगुलेशन से जनरल वर्ग का कहीं भी अहित होने वाला नहीं था। इसे सोसाइटी में और कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में एक इक्वलिटी, एक इक्विटी सेंटर बनाने से कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाता, कोई भेदभाव नहीं हो जाता। बस ये होता है कि जो लोग बैकवर्ड हैं, जो लोग पीछे रह गए हैं इस रेस में, वो थोड़ा आगे आ जाते हैं और उनको भी एक मौका मिलता है। लेकिन फिलहाल जो भी अभी तो देख रहा हूँ कि देश में फिर से विरोध शुरू हो गया। जो लोग यूजीसी के समर्थन में तमाम जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये एक्ट फिर से वापस लागू होना चाहिए और ये एक्ट फिर से वापस आना चाहिए। अभी बीएचयू के वीडियोज आ रहे हैं जहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटीज हो गया, जेएनयू हो गया, एवरीवेयर, हर जगह विरोध हो रहा है कि इस एक्ट को वापस क्यों लिया गया। सरकार को फिलहाल इस पर सोचने की जरूरत है और इस एक्ट को वापस लेना चाहिए था या फिर और कड़ाई के साथ इस एक्ट को वापस लागू करना चाहिए, जिससे समाज में, सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस में बराबरी आए, सबको समान अवसर मिले और सब लोग आगे बढ़े। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों के पास जो कहते हैं कि यूजीसी एक्ट जो है 2026 एक बहुत ही खराब एक्ट है और सोसाइटी में इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा। उन सबके पास शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और दोस्तों हमारा के नीचे हमारे यूट्यूब का लिंक है, इसको जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम अब ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और आप सब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।